स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज सुबह सुबह मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे डीएम करा कि प्लीज़ इस पे वीडियो बनाइए किस तरीके से जो एएम की सिस्टर हैं सपना, उनका जो एक चैनल है पुराना जिसपे 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे, उससे भी ज़्यादा थे। हमें याद है कि किस तरीके से बताया था, खुद उनकी बहन ने एक वीडियो में बैठ के, जो कि बाद में डिलीट करवा दिया एएम ने, कि उनका जो पहला चैनल है वो ले लिया था इस भाई ने, सो कॉल्ड भाई ने, और इतनी सारी जो मेहनत की कमाई है वो खुद रखता था, उसमें से सिर्फ एक मंथली इनकम की तरह अपनी बहन को उसके ही चैनल के पैसे देता था। अब आप लोगों को सबूत चाहिए ना कि वो चैनल इसने लिया कि नहीं लिया, तो ये सबूत मैं आपके सामने रखती हूँ। ये जो चैनल है जो आज इसके तीनों बच्चों के नाम पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये चैनल पहले जो था वो इसकी सिस्टर का था। ये कहता था मैंने नहीं लिया, ले लो पासवर्ड ले लो। इसकी बहन ने देखिए बहुत अच्छा करा, एक तो शी टुक अ स्टैंड, उन्होंने एक ही चीज करी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी और मैं तुम पे नहीं डिपेंडेंट रहूंगी। और बहुत जरूरी होता है एक औरत के लिए जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, एक बच्ची है, उसके लिए अपना पैरों पे खड़े होना बहुत जरूरी है। बिकॉज खुद इनका भाई बता चुका है कि उसका जो पास्ट है वो किस तरीके का रहा है। तो ऐसे आदमी की छत्र छाया में अपने आप को, अपनी बच्ची को रखना, चाहे वो भाई क्यों ना हो, जब हमें पता है कि भाई किस तरीके का आदमी है, तो ऐसे केस में अपनी बच्ची को, अपने आप को दूर रखना ऐसे भाई से और पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल सही था। पर देखिए भाई की नीयत सामने आ ही गई, अपने बच्चों का चैनल बना दिया, अपनी बहन के चैनल को, और उसका यूजर नेम बदल दिया, उस पर टाइटल चेंज कर दिया और अपने तीनों बच्चों, जो 3 नए बच्चे हैं, उनका नाम लगा दिया। आपको ये बात कंफर्म करनी है तो देखिए, ये है स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मैंने आज ही रिकॉर्ड करी है। कहने को तो आप लोगों को लगेगा कि आज भी यूजर नेम जो है वो आज भी सपना और तन्वी के नाम पे है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही टैप करेंगे जो मेन पेज आता है उसके नीचे जो यूजर नेम है वो अब इनके बच्चों के नाम पे है। अब ये चैनल जो है वो तो वैसे भी इनकी बहन छोड़ चुकी थी, तो इन्होंने सोचा चलो जी अब एक काम करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के नाम पे भी एक यूट्यूब चैनल खोल देते हैं। वो बच्चे जो कि अभी बोल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, अब उनके नाम पे एक यूट्यूब चैनल है। अब तो मैं यही कहूंगी कि मिस्टर एएम, आप दूसरों पे एहसान जताना बंद कर देंगे ना, क्योंकि ये तो आपकी बहन की मेहनत थी। ये जो चैनल था वो उनकी मेहनत से खड़ा हुआ था। लगातार आपकी बहन ने और वो जो लड़की तन्वी है, उनकी बेटी ने कितनी मेहनत करके अपना चैनल खड़ा किया था। हाँ, आपने ले लिया और आज अपने बच्चों को, अपनी बहन का हक, अपनी जो बहन की बेटी है उसका हक दे दिया। पर कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो है पूरा न्याय करता है। और देखिए किस तरीके से आपकी बहन बिना आपके नाम के तरक्की कर रही है। मैं सपना जी से और हर उस औरत से कहूंगी कि अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो तो आप स्टैंड लीजिए। अगर आपका पति अब्यूजिव है या फिर आपका खुद का भाई इस तरीके का, जिस तरीके का एएम है, जैसे वो बिहेव करता है अपनी बहनों से, एज पर द ऑलरेडी पब्लिश्ड स्टेटमेंट ऑफ हिज एल्डर सिस्टर, ये भाई साहब तो अपनी बहन को सिलेंडरों की पाइपों से मारते थे। तो अगर ऐसा भाई भी हो ना, तो आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, आप पैरों पे खड़े होइए, अपनी हिम्मत बंधाइए और अपने बच्चों को लीजिए, और हो सके तो एक ऐसी इंडिपेंडेंट लाइफ परस्यू कीजिएगा जहाँ पे इस तरीके के जो आदमी हैं, जो शोवनिस्ट हैं, जो कि बिल्कुल ही मिसोजिनिस्ट हैं, जिन्हें औरतों के ऊपर हक जताना, उनके ऊपर अपने डिसीजंस थोपना, जो ये कर रहे हैं। जैसे ये हम हमेशा कहते हैं मैं हिंदू हूँ, है ना, लोगों के सामने उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट लीगली दी हुई है अपने चैनल पे, मैं हिंदू हूँ। तो हिंदू होते हुए 2 शादी करके रहना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये आउटराइट इलीगल है। पर अपनी बीवियों पे जिस तरीके का डोमिनेंस ये प्रैक्टिस करते हैं, इसी वजह से मैं कहती हूँ कि अगर कोई औरत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहती है तो बिल्कुल भी आपको उससे दब के या डर के रहने की जरूरत नहीं है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है फॉरमोस्ट। आप बहन है उस घर में तो आपको ऐसे भाई को नहीं सहना, आप बीवी हैं तो पति को नहीं सहना, और जहां पे आपको लगता है कि आपका हक मारा जा रहा है वहां पे आवाज उठाइए। जैसे मैं कहती हूँ, मैं मानती हूँ जी सपना ने वीडियो डिलीट करा, पर एक बार को हिम्मत करके जो अपलोड किया था ना, वो काबिले तारीफ था। इस आदमी के खिलाफ जो कि अपनी बहनों के साथ क्या कुछ नहीं कर चुका है, एज पर देयर ऑफिशियल स्टेटमेंट व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड इन द पब्लिक डोमेन। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जितना भी कुछ सामने आया है, इस आदमी से जितनी कोसों दूर रहे औरतें,
वो उतना ही बेहतर है। इसकी घर की औरतें पता नहीं क्या कुछ सहती हैं। एज पर द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ रितिका, जो कि अगेन पब्लिक डोमेन में है, मिस्टर एएम अपने घर की औरतों पे, बीवियों पे हाथ उठाते हुए आया है हमेशा से। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी उस हर औरत से जो कि मेरी पॉडकास्ट सुन रही है, अगर आपको नहीं पता तो आपके पास पूरा राइट है आवाज उठाने का किसी भी तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। कोई भी आपके घर का आदमी अगर आप पे हाथ उठाता है, आपका पति, आपके इन लॉज, कोई भी आपके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, आपका पूरा हक है आवाज उठाने का। एंड आपका साथ पूरी तरीके से जुडिशरी देगी अगर आप सही होंगे। अगर आपके खिलाफ वायलेंस हो रहा है, अगर आपको मारा जाता है, किसी भी तरीके से मेंटली या फिजिकली हरास किया जा रहा है, तो चुप बैठने की या डर के घर में बैठने की जरूरत नहीं है। आप बस जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े होने की तैयारी कीजिए और कानून पे पूरा विश्वास करते हुए कदम उठाइए। जैसे कि सपना ने आवाज उठाई थी ना, मैं चाहती हूँ कि बिना डरे हर औरत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, और चाहे उसके घर का ही मेंबर क्यों ना हो, अगर उसको मेंटली और फिजिकली कुछ भी तरीके से परेशान किया जा रहा है, एक औरत को जो मैरिड है, उसका पति उसके इन-लॉज करते हैं, तो आपके पास पूरा हक है लीगल एक्शन लेने का। अपने राइट्स को समझिए, अपने पावर को समझिए और आगे बढ़ के कदम उठाइए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आपको चुप रह के कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है। सेम गोज फॉर ऑल द सिस्टर्स आउट देयर हु आर डिपेंडेंट ऑन देयर ब्रदर। अपने पैरों पे खड़े होइए। और अगर आपको किसी भी तरीके से, मैं कितना पढ़ती हूँ कमेंट सेक्शन में आता है, मेरी भाभी मेरे साथ ये करती है, मेरा भाई मुझे मारता है, मेरा भाई इस तरीके से बिहेव करता है, मेरे बच्चों के साथ इतना बुरा बिहेव, तो फिर आप क्यों सह रहे हो? अपने पैरों पे अगर आप खड़े हो सकते हो, इंडिपेंडेंट बन सकते हो, पूरा हक है आपका कि आप सामने आइए, आवाज उठाइए, लीगल एक्शन लीजिए, उस इंसान को सलाखों के पीछे डालिए और अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दीजिए जो कि आत्मसम्मान से परिपूर्ण हो। पति है तो उसका हक नहीं है वो मार सकता है, इन लॉज है तो उनका हक नहीं है कि वो कुछ भी बुरा कर सकते हैं आपके साथ। भाई और भाभी हैं तो येट अगेन उनका हक नहीं बनता है कि वो आपके और आपके बच्चों के साथ मिसबिहेव कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल समझिए जो कि आवाज उठा सकती है। एक औरत की आवाज एक बार बुलंद हो जाए ना, तो फिर वो भी बिल्कुल काली माता के स्वरूप की तरह, जैसे उन्होंने अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था ना, आपका भी पूरा हक है आवाज उठाने का, आगे बढ़ने का, हर अन्याय को जड़ से खत्म करने का। एक औरत है, आप कमजोर नहीं है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि आपसे है, तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।